नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करेंगे तुला लगन, तुला राशि यानी लिब्रा असेंडेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली जिसे बर्थ चार्ट कहते हैं उसके पहले ही घर में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका तुला लगन है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर राशि में मौजूद है तो आपकी तुला राशि है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में 7 नंबर लिखा हुआ है और चंद्रमा भी यहीं विराजमान है, इसका मतलब आपका तुला लगन और तुला राशि दोनों है। यानी जो भी बातें आज मैं बताऊंगा उसमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, इस लगन और राशि का जो चिन्ह होता है वो होता है तराजू। आपने देखा होगा, आप कभी भी सब्ज़ी लेने जाते हैं तो उसको तोला जाता है। एक तरफ उसमें वेट रखा होता है, एक तरफ सब्ज़ी रखते हैं, और जब वो अप्रोप्रिएट हो जाता है तब आपको उतने वज़न की सब्ज़ी दी जाती है, उसके उतने पैसे दे देते हैं। तराजू यानी बैलेंस। इस लगन और राशि का जो स्थान है वो है व्यापार स्थल यानी बिजनेस प्लेस। ये जो जातक जातिका जिनका तुला लगन या तुला राशि होती है, ये धन का लाभ यानी पैसे से पैसा कैसे कमाना है इसका इनको अच्छा ज्ञान होता है। अगर ये कोई भी छोटा मोटा बिजनेस खोलते हैं तो उसे धीरे धीरे एक्सपेंड करके बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। ये लोग लक्ष्मी देवी की स्पेशल पूजा करते हैं और इनको बिजनेस में नफ़ा नुकसान दोनों का पता होता है, इस वजह से ये नुकसान कम उठाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट भी करेंगे, अगर वो ग्रो नहीं करेंगे तो ये कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि 10,000 तो रहे ही रहे। वहीं दोस्तों, इनको जीवन में धन लाभ करना बहुत ही मनपसंद होता है और ये सभी को साथ लेकर चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने बिज़नेस करना है, आपने सुना होगा कि जो आदमी मीठा बोलता है उसकी तो मिर्ची भी बिक जाती है, और जो आदमी कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता। तो इन लोगों को ये पता होता है कि बिज़नेस में हमें कैसे काम करना है, इसलिए सभी को साथ लेकर चलते हैं। किसी को भी निराश करना ये इनको पसंद नहीं होता। अगर ये सबकी सुनते भी हैं, सबकी शिकायत दर्ज भी करते हैं, तब भी उचित निर्णय ही लेते हैं। अगर लाइफ में कभी ये अनसक्सेसफुल हो भी जाएं तब भी ये सोचते हैं कि हम हारेंगे लेकिन जीतेंगे, एक ना एक दिन हम ज़रूर जीतेंगे। अगर इनको गुस्सा जल्दी आए भी तो शांत भी जल्दी हो जाता है। इनका मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि गुस्सा है या क्रोध है वो अलग बात है, लेकिन पैसे में या बिज़नेस में हमें अच्छा काम करना है, उस पर ज़्यादा फोकस रहते हैं और इसलिए प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम से पहले वो पढ़ेगा, अपनी तैयारी करेगा, चीज़ों को रिवाइज़ करेगा ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो उसी तरीके से ये लोग पूरी प्लानिंग करके चलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बिज़नेस करना एक एग्ज़ाम की तरह है और हमें उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। दोस्तों, इनके अंदर साहस बहुत होता है, इनके अंदर हिम्मत बहुत होता है। कोई भी काम करना है तो उसकी इनको बहुत अच्छे से ये पहले से जांच लेते हैं कि ये विषय है, ये क्षेत्र है, इसको अच्छे से जांच लें फिर चुनते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये लोग चूज़ी भी होते हैं। दोस्तों, एक वर्ड होता है सेल्फिश और एक होता है सेल्फ सेंटर्ड। दोनों में ये अंतर होता है कि सेल्फिश केवल अपने बारे में सोचता है और जो सेल्फ सेंटर्ड होता है वो अपने बारे में भी सोचता है। तो इन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होती है कि हमें अपने बारे में सोचना है, ये नहीं कि केवल अपने बारे में सोचना है। ये दूसरों के बारे में भी अच्छी सोच रखते हैं, ये चाहते हैं सबका भला हो। इनको कभी कभार लाइफ में एकदम से धन प्राप्त भी हो जाता है, जैसे लॉटरी से या किसी गेम से। और ज़्यादातर ये लोग किसी भी काम में फेल नहीं होते। अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देंगे और वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए तो ये बोलेंगे अगली अटैम्प्ट में तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। अगर उसके लिए इनको अपयश भी सहना पड़े तो ये मानते हैं कि अपयश ही यश की पहली सीढ़ी है। ये लोग प्रेम निभाना, सौंदर्य और सही सोच विचार करना और अच्छे गुणों वाले लोग होते हैं। जैसे कहते हैं कि नफ़रत करने वालों के सीने में भी प्यार भर दूं, तो ये लोग इस तरीके से सोचते हैं। इनके गुण इतने होते हैं कि और लोग भी इनकी नकल करते हैं। अगर कोई धार्मिक गुरु होते हैं तो ये उनके प्रति भी आदर सम्मान रखते हैं।
इनको धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि होती है। ये लोग शांति प्रिय होते हैं। इनको साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं होता। अगर इनको अपने संतानों से कष्ट भी मिले तब भी ये उनको हमेशा सही रास्ते पे आने के लिए प्रेरित करते हैं। ये लोग क्षमा करना भी जानते हैं और इनके गुणों की वजह से ये अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेते हैं। अगर इस लगन या राशि की स्त्रियां होंगी तो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, गुणवान होती हैं, सुशील होती हैं और हमेशा ज्ञान प्राप्त करने में उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, इस राशि के मालिक शुक्र देवता हैं, जो वैसे भी दानवों के गुरु हैं। तो इसलिए शुक्र देव जो हैं उनको हमेशा ये देखा गया है कि उनके अंदर ज्ञान या नॉलेज ये सब प्राप्त करने की क्वालिटीज़ उन जातक जातिका में होती हैं। ये इन्हें पैसे खर्च करने बहुत पसंद होते हैं, तो महंगे कपड़े लेना, ज्वेलरी लेना, ये सब इनको पसंद होता है। अगर स्त्रियां इस लगन या राशि की होंगी वो इंडिपेंडेंट होती हैं, बिजनेस में भी इंडिपेंडेंट होती हैं और अगर हस्बैंड के साथ मिलकर बिजनेस करें तो हस्बैंड को भी हमेशा प्रेरित करती हैं, गाइड करती हैं कि कैसे हम बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। फैमिली लाइफ इनकी अच्छी होती है और ये अपने बच्चों में भी अच्छे संस्कार और अच्छी चीज़ें करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को भी। इनको आत्मरक्षा करना यानी जूडो कराटे जैसी कुछ चीज़ें सीखना भी पसंद होता है और वही अपने बच्चों को भी सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मानते हैं कि जैसे स्त्री और पुरुष है वो भी एक तराजू की तरह है, यानी दोनों की बराबर से होनी चाहिए। यानी स्त्रियां पुरुषों से कम नहीं हैं और पुरुषों को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए फैमिली में। ये लोग दोस्तों झूठ भी नहीं बोलते और ये बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं। अगर हम बात करें तत्व की तो ये वायु तत्व राशि है या लगन है। स्वभाव इसका चर होता है। वायु की वजह से आप देखेंगे कभी ये शांत और कभी तूफान भी खड़ा कर सकते हैं। और इसकी जो जाति होती है वो सेवक की होती है। लिंग पुरुष का होता है, इसलिए गुस्सा आना स्वाभाविक ही है। और अस्थिर होने की वजह से अस्थिर राशि या लगन होने की वजह से निर्णय लेने में कभी कभार ये लोग एक डिसीज़न लेते हैं फिर उसको चेंज भी कर लेते हैं। एक जगह काम करने जाते हैं उसको चेंज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। वहीं ये चंचल भी होते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इनको बैक एक यानी पीठ के कमर की दर्द होना, पथरी यूटीआई होना, अगर ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाएं तो यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो बिज़नेस इनको बहुत अच्छा होता है। उनको लगता है कि बिज़नेस ही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। वहीं ये लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बन सकते हैं, डिप्लोमेट भी बन सकते हैं, एम्बेसडर भी बन सकते हैं, हाई ऑफिशियल्स, कोई भी प्लानिंग का काम हो वो भी ये अच्छा करते हैं। इन जनरल ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए विदेशों में जाएंगे तो वहाँ पे भी अच्छा काम करते हैं। वहीं सोशल सेक्टर में भी ये लोग काम बढ़िया करते हैं। पब्लिकेशन का काम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एस्ट्रोलॉजी का या धार्मिक कार्यों में भी ये लोग बहुत अच्छे से एज अ प्रोफेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस लगन और राशि के योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। तो इस लगन और राशि के योग कारक ग्रह देखने के लिए जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुंडली का पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर देखा जाता है। वहीं भावत भावंग के नियम, असम द्वादश थ्योरी और ये दानव है, देवता हैं, ये आपस में कैसे दोस्ती या शत्रुता निभाते हैं वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो शुक्र देवता क्योंकि इस लगन और राशि के मालिक हैं तो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक हो गए। दोस्तों, उनको भले ही दूसरा घर, आठवां घर मिला है लेकिन उनको इसका दोष नहीं लगता क्योंकि उनको एक घर त्रिकोण का मिल गया है जो पहला, पांचवा और नौवां होता है। वहीं दोस्तों, इस लगन और राशि के दूसरे जो योग कारक ग्रह हो गए वो हो गए शनिदेव, क्योंकि शनिदेव को एक त्रिकोण का घर मिल गया और एक सुख भाव मिल गया। तीसरे जो योग कारक ग्रह हो गए वो हो गए बुध देव, क्योंकि उनको कुंडली का नौवां घर मिला हुआ है और 12वां घर मिला हुआ है। क्योंकि उनको एक घर नौवां मिल गया तो 12वें का दोष उनको नहीं लगता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस कुंडली के मारक ग्रहों के बारे में। तो मारक ग्रह में आप देखेंगे कि बृहस्पति जो हैं उनको एक 6th हाउस मिला है जो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का होता है। और दूसरा घर उनको जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है तीसरा घर जो साहस, पराक्रम, छोटी मोटी बीमारियां, छोटी यात्रा, छोटे भाई बहन का होता है। तो क्योंकि एक घर उनको छठा मिल गया और वैसे भी बृहस्पति देव देवताओं के गुरु हैं, शुक्र देव दानवों के गुरु हैं, तो आपस में तो वो दोस्ती कैसे निभाएंगे, तो इसलिए वो इस कुंडली में अति मारक ग्रह हो गए।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल देव को 7वां घर मिला जो कि सामान्य मारक होता है, और दूसरा घर मिला जो कि धन का घर होता है। और क्योंकि मंगल जो हैं वो देवताओं के सेनापति हैं और शुक्रदेव जो हैं वो दानवों के गुरु हैं, तो आपस में ये लोग एनिमिटी निभाते हैं, इसलिए मंगल देव इस कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। दोस्तों वही बात कर लेते हैं सूर्य देव की। अब आप देखिए, सूर्य राजा है और शुक्र होता है भोग विलास या एक्सपेंसेस। तो अगर राजा भोग विलास की चीज़ों में डूबा रहेगा तो वो अपना शासन कैसे कर पाएगा। तो जो सूर्य देव होते हैं इस कुंडली में वो भी मारक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों कई लोग सूर्य देव को सम मानते हैं या बाधक भी मानते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि उनकी प्लेसमेंट देखने से ही हम उनका रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन बेस कुंडली के लिए हम यही मान के चलेंगे कि सूर्य देव भी मारक हैं। दोस्तों वही बात कर लेते हैं समग्रह की। तो चंद्रमा इनको कुंडली का 10वां घर मिला है, और आप जानते ही हैं कि चंद्रमा देवता ग्रुप में आते हैं, शुक्रदेव दानव ग्रुप में। तो चंद्रदेव कहाँ बैठे हैं उस हिसाब से हम उनका रिजल्ट देखेंगे। मान लीजिए चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें घर में है, तो हम ये बोलेंगे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। दोस्तों अभी आप कुछ कुछ चीज़ें समझने लग गए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको भावत भावम से कहा। भावत भावम मीन्स अगर आप किसी भी घर का फल जानना चाहते हैं तो उतने ही घर आगे चले जाइए। जैसे मान लीजिए 6th हाउस बृहस्पति देव का हमने यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से 6th हाउस पे सूर्य देव है, यानी छठे से छठे हैं। यानी अगर हमें छठे घर की डिटेल स्टडी करनी है कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के बारे में, तो हम छठे से छठे पे चले जाते हैं। इसलिए सूर्यदेव को हमने भावत भावम के हिसाब से अतिमारक कहा। ये हम आगे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज आप भावत भावम के बारे में थोड़ा सा जान गए हैं कि कैसे एक भाव से डिटेल स्टडी कैसे की जाती है, यानी उतने ही भाव आगे चले जाओ। दोस्तों अभी तक आप धीरे धीरे करते हुए समझने लग गए हैं कि कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह क्या होते हैं। आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो अभी तक मैंने पिछले 1 से लेकर 6 लगन राशि के लिए नहीं बताई थी। दोस्तों अगर आपकी कुंडली में आप अभी तक मारक और योग कारक ग्रह के बारे में पहचान कर चुके हैं, मान लीजिए आपकी कन्या लगन की कुंडली है, आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि आपके कौन से योग कारक मारक ग्रह हैं, या मान लीजिए तुला लगन की है, आप ऑलरेडी जान गए हैं कि आपके कौन से मारक और योग कारक ग्रह हैं। इसको दोस्तों ऐसे ले लीजिए, अगर आपकी कुंडली में कोई योग कारक ग्रह है और उसका ऑलरेडी वो उच्च का है या अपनी राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, तो हम बोलेंगे कि उस योग कारक ग्रह में स्ट्रेंथ अच्छी है। और वहीं वो मान लीजिए 12 से 18 डिग्री का है, इसका मतलब उसमें पूरी पावर है। वहीं दोस्तों अगर कोई मारक ग्रह है, पहले से ही वो आपकी कुंडली में मारक है, जैसे मान लीजिए मंगल देव इस कुंडली में ऑलरेडी मारक हैं और वो पहले ही 6 से 12th में चले जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, तो इस और उनके पावर भी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे मारक ग्रह में और ज़्यादा पावर है। और वहीं अगर मारक ग्रह में पावर कम है और वो बैठा ऐसी राशि में है कि जिसमें उसमें पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अच्छा ही हुआ कि मारक ग्रह था और उसमें पावर भी कम है। इसको ऐसे लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई उग्रवादी हो, कोई टेररिस्ट हो, और वहीं पे उसको AK-47 भी मिल जाए, यानी मारक ग्रह है और बैठा भी बुरे घर में है या बैठा भी नीच राशि में है, तो वो और ज़्यादा बुरा हो जाता है। इस हिसाब से हम कुंडली देख के ये बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह हैं जिनको बल देने की ज़रूरत है, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनको थोड़ा दान वगैरह करके पूजा पाठ करके टोन डाउन करने की ज़रूरत है। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं, इस लगन और राशि के लोगों को कौन से कलर के कपड़े पहनने अच्छे सूट करते हैं। तो दोस्तों ये लोग वाइट, ग्रीन या ब्लू या कलरफुल जो कपड़े होते हैं रंगीन वैसे पहन सकते हैं, और रेड, येलो या केसरी इनको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि तुला लगन और तुला राशि यानी लिब्रा असेंडेंट के कौन से योग कारक और मारक ग्रह होते हैं, कौन से समग्रह होते हैं, और इस लगन राशि के लोगों के क्या स्वभाव या नेचर होती है। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं, और अगर आपको कुंडली विश्लेषण करानी है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत